प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हिरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि हरिनाम जपने वालों को भी दुख भोगते हुए देखा गया, ऐसा क्यों? इसी प्रश्न का उत्तर मैं कितने बार दे चुका हूँ, पहले भी वीडियो इसका बन चुका है, फिर भी आपने पूछा तो बता देता हूँ। देखो जी, खाली कोई हरिनाम आज ही जप ले आधा घंटा घंटे बोले उसका सब दुख दूर हो जाए और उसके दुख जीवन में न आवे, तो ऐसे नहीं होता है। आप जो है कोई भी एक चीज़ का अगर मान लीजिए बीमारी है, इलाज करते हैं तो भी 6 महीना 1 साल जब से कोर्स पूरा होता है तो बीमारी जाता है। आपको कलेक्टर बनना है तो भी 10-12 साल की पढ़ाई करते हैं तब जा कर के वो कोर्स पूरा होता है, तब जाकर आप कलेक्टर बनते हैं। आपको डॉक्टर बनना है तो भी 8-10 साल तक कोर्स से कुछ करना पड़ता है। आपको मंत्री बनना है तो भी उसमें बहुत सारे प्रोसेस है। पहले पार्टी में ज्वाइन करना पड़ता है, फिर कुछ अच्छा काम करना पड़ता है पार्टी में, फिर आपको टिकट मिलना चाहिए, फिर हम चुनाव जीतना चाहिए, फिर जाकर आपको कुछ मंत्री या कुछ बन सकते हैं। ऐसे कि हर एक डिपार्टमेंट में, संसार में भी हर एक विभाग में जो है उसका एक कोर्स होता है, समय होता है। ऐसे नहीं कि कोई आज ही डॉक्टरी में ज्वाइन कर ले पढ़ने का तो आज ही डॉक्टर बन जाएगा, आज ही वो इलाज करना चालू कर देगा। आज ही कोई कलेक्टर IAS ऑफिसर बनना है तो आज ही ज्वाइन किया तो आज ही बन जाएगा। उसके लिए समय लगता है। वो कोर्स जब पूरा हो जाएगा तब फिर जो है आप IAS ऑफिसर बन जाएंगे, फिर आपके पास जिला का मालिक बन गए आप, फिर आपके पास लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति से वो आएगा, आपको पगार भी बढ़ जाएगा, आपके पास पूरा शासन क्षमता आ जाएगा। लेकिन जब तक आप नहीं बने हैं तब तक तो आपको जो गरीबी है या जो तकलीफ है, जो परेशानी है, ये सब झेलना पड़ेगा। देखा जाता है चाय बेचने वाले भी जा करके अब IAS अफसर बन जाते, रिक्शा चलाने वाले का लड़का जाके IAS अफसर बन जा रहा है, तो इधर उधर मजदूरी करके, झाड़ू पत्ता लगा के, इधर उधर जो काम धंधा करके अपने लड़के को पढ़ाते हैं IAS अफसर बनाने के लिए। तो बन जाने के बाद फिर उनका सब संकट दुख दूर हो जाता है। लेकिन जब तक वो बन नहीं जाता है तब तक उनको जो है दुख कष्ट सब सहन करना पड़ता है ना। कोई भी चीज़ जब तक बनेगा नहीं कोई, तब तक उनको सब दुख परेशानी झेलना पड़ता है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी है। आप भजन करते 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 साल 2 साल 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल आप करते 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 जब एक जप संख्या आपका बढ़ने लगेगा, आप एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जो कबीर तुलसी बिराद पहुँचे थे। भगवान आपको पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे, हाँ ये मेरा जो है नाम जापक संत है, रात दिन केवल मेरा जप करता है, पूरी तरह से भक्ति में डूबा हुआ है, अब इसको जो है मैं अपना बना लिया हूँ। इसी प्रकार भगवान जब पूरी तरह से अपना बना लेंगे, आपका जप संख्या बढ़ते बढ़ते बहुत अधिक होने लगेगा, फिर भगवान जब स्वीकार कर लेंगे, फिर आपके जीवन में कोई दुख परेशानी तकलीफ नहीं आएगा। अगर आ भी गया अगर प्रारब्धवश तो भी भगवान ने यूँ उनका काट दें, ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि जप संख्या और बढ़ेगा तो आपका प्रारब्ध भी कट जाएगा। लेकिन कोई बोले आज ही आधा घंटा घंटे जप लूँ, मेरा प्रारब्ध कट जाए, मेरा सब दुख सब संकट दूर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जो है बहुत कोशिश करना पड़ता है, बहुत एक कोर्स उसका समय पर है उसको पूरा करना पड़ता है। इसलिए सुखी मीन जीवी नीरा गाधा, तिमी हरि शरण न एको बाधा। हरि के शरण में जब पूरी तरह से पहुंच जाओ, पूरी तरह से भगवान आपकी स्वीकार कर ले, फिर कोई दुख नहीं। विभीषण जब तक लंका में था, रावण के पास जो है तरह तरह के दुख कष्ट सब गाली मार सहन करके रहता था, लेकिन जैसे भगवान के शरण में आ गया, भगवान उसको स्वीकार कर लिया, हाँ आज तुम मेरे शरण के हो, तुरंत लंकाधीश बना दिया, उसका सब इच्छा पूरा कर दिया। तो वहाँ विभीषण भी तो बैठ करके लंका में राम 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 जप रहा था, फिर भी दुख कष्ट सब सहन कर रहा था कि ना, तब तक भगवान पूरी तरह से इसको स्वीकार नहीं किए थे, पूरी तरह से शरणागति उसका पक्का नहीं हुआ था। तो इसी तरह जो है भक्ति मार्ग में जो है आपको भक्ति करते 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 एक स्थिति पर पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कोई संकट दुख परेशानी आएगा तो भगवान बचाएंगे। अब द्रौपदी का जो है वस्त्रहरण हो रहा था, भगवान आकर बचा लिए, तो आजकल कोई थोड़ा सा सुबह शाम पूजा कर रहा हो,
थोड़ा सा आकर के शंकर जी 2 लोटा चढ़ा, 5 लोटा पानी चढ़ा दिया, या थोड़ा सा वो नमः शिवाय कह दिया, या थोड़ा राम राम जप लिया, थोड़ा पूजा पाठ कर लिया। अब बोले कि कोई उसको बलात्कार करे रोड पे या कहाँ, तो उसको भगवान आ करके बचा लेंगे, तो ये सोचना ये गलत है। इतना छोटी मोटी पूजा पाठ में भक्ति में कोई भगवान आया करे नहीं बचाते हैं। वस्त्र हरण जैसे कोई कर रहा है या बलात्कार कर रहा है, या थोड़ा मोड़ा भक्ति कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कोई शेर आ गया, बोले कि शेर आया बचा लेगा हमको, मैं भक्त हूँ, तो ये सोचना गलत है। आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं होगी, तो ये सब गलत है। कोई कैंसर आ गया, कोई एड्स आ गया, कुछ और बीमारी आ गया, कोई भी आ गया, तो बोले कि अरे मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ आ गया, तो ये सोचना गलत है। क्यों ना, आप खाली भक्ति कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ना, लेकिन आप अभी तक उसी स्थिति में पहुँचे नहीं है जो स्थिति में पहुँचने के बाद भगवान कृपा करते हैं और समस्त प्रकार दुख जो है दूर करते हैं। आप जो है तब मानने का कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जब कोई संकट मुसीबत तो ज़्यादा नहीं आएगा, अगर आ गया तो यूं आया यूं गया। भगवान की कृपा जब होती है, कोई संकट मुसीबत तो तकलीफ परेशानी दुख अगर आता है, आएगा, इस बात नहीं, ये ध्रुव के प्रहलाद के सबके जीवन में आया है, लेकिन आएगा तो यूं उसका ऐसे व्यवस्था हो जाएगा। मान लीजिए बीमारी आया तो बीमारी का सब व्यवस्था हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, उसको जो है अच्छा से डॉक्टर मिल जाएंगे, सब व्यवस्था हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, तो समझ लो भगवान की कृपा है। और कोई संकट मुसीबत आया, जेल में मान लिए चले गए, जेल में गए, ऐसे 2 दिन में निकले। कोई और तकलीफ संकट आया यूं गया। अगर और आप भक्त बहुत बड़े एकदम पूरी तरह से कबीर मीरा तुलसी से पूरा पहुँच लिए, भगवान का स्वीकार कर लिए, तो वो कुछ आएगा ही नहीं। कुछ भक्त है आएगा तो भगवान की कृपा से दूर होगा, कुछ ऐसे भक्त उच्च कोटि का और है, उनके पास ये सब दुख सुख कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन ये सब परिस्थिति में पहुंचने के लिए बहुत साधना चाहिए, बहुत भक्ति चाहिए। अगर आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में अगर मान लीजिए नाम राम जप रहा है, अगर संकट आ रहा है, मुसीबत आ रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, वो संकट दुख दूर नहीं हो रहा है, उसके लिए व्यवस्था नहीं है, परेशान है, तो समझ लो अभी आपका भक्ति परिपक्व नहीं हुआ है, अभी आप भक्ति में इतने ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हुए हैं, इसलिए आपको ये सब आ रहा है। नहीं तो भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उनके ऊपर सब अपने आप सब कृपा करने ले जाते हैं। जाहि पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगा, हाँ ये मेरा भक्त है, मेरा दिन रात भजन करता है, मेरा नाम जप करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन में डूबा रहता है, तो भगवान ऐसे माहौल बना देंगे जहाँ भी जाएगा सब उनके प्रति कृपालु भाव रखेंगे। कोई सेठ के पास जाएगा तो सेठ भी कृपा भाव रखेगा, कोई डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर भी कृपा भाव रखेगा, जहाँ भी जाएगा सब उनके अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल परिस्थिति उनका समाप्त हो जाएगा। कोई दुख, कोई संकट, कोई परेशानी आएगा नहीं, आएगा तो यूँ आएगा यूँ जाएगा। लेकिन वो स्थिति तक पहुँचने के लिए हमको जो है बहुत समझ चाहिए, जप बहुत चाहिए, साधना बहुत चाहिए। आप कह रहे हैं कि राम नाम जपने वाले दुखी है, कोई अगर राम नाम जपने वाले को देख लिए दुखी है तो कितना राम नाम जपता है आप जानते तो है नहीं। हमारा अयोध्या वृंदावन में देखता हूँ बाबा जी लोग जो है माला लेकर ही बैठ के जपते हैं। इसमें कोई आप देखेंगे कोई कोढ़ का बीमारी भी है, किसी को कैंसर बीमारी है, किसी को क्या है, सब परेशान दुखी भी है। तो आप तो बोलेंगे कि ये बाबा जी लोग सब नाम जप रहे हैं, सब भी दुखी है, लेकिन नाम हो बाबा जी कितना जप रहे तो आपने देखा तो है नहीं। मैं देखता हूँ हमारा बाबा जी में जो हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या में रहते हैं, सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, उठ करके जो है पहले नहा लेते हैं, तिलक लगा देते हैं, बैठ करके थोड़ा सा 2-4 चौपाई रामायण पढ़ लेते हैं, 1 माला 2 माला ज़्यादा 2-4 माला जप लेते हैं। तब तक जो है चाय और नाश्ता की घंटी बज जाती है, जाकर खा लेते हैं 1-1 गिलास चाय, आधा किलो चना, पेट भरे खा जाते हैं, फिर घूमने निकलते हैं, घूमते टहलते अपना 12 बजे तक जो इधर घूमेंगे, फिर 12 बजे घंटी बज जाएगा भोजन का, खा पी करके अपना सो जाएंगे, 4 बजे उठेंगे, फिर नहा लेंगे, फिर थोड़ा तिलक लगा देंगे, 2 ठो रामायण चौपा पढ़ लेंगे, 2 ठो माला जप लेंगे, इधर थोड़ा घूमेंगे, फिर 7 बजे भोजन का घंटी बज जाएगा, खा पी करके सो जाएंगे। ये है दिनचर्या हमारे साधु संत का। इसमें कहाँ से जप आएगा? 4 ठो माला सुबह, 4 ठो माला सुबह शाम को जपने से ये कोई भक्त होता है ना, ये कोई जापक कहा जाता है। समग्र भारतवर्ष में हिमालय के कंदरा तक घूम के देख लिया है, कोई ऐसे साधु संत नहीं मिला कि बैठ कर रात दिन खाई राम 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 ही करता है। सब एक लिमिट से एक नियम बना लिए, सुबह शाम इतना इतना जपना है, बाद खा पी के सब मस्ती में अपना भजन कर रहे हैं, धाम तीर्थ में रह रहे हैं, मरने के बाद गति मुक्ति हो जाएगा बाबा जी लोग का। वो तो कोई कोई जो कुछ भगवान को
प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको अपनाना चाहते हैं, कुछ यहाँ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जप करते हैं। ऐसे ही कुछ संत को देखा हूँ मैं, केदारनाथ आदि में, जो कि 8 घंटा 10 घंटा जप करते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग के मन में भी लोभ और लालच तो सब भरा रहता है, वो जप उसके अंदर वो जप करते हैं कि कवाट बंद करके सो जाते हैं, भगवान जाने। कितने को मैंने देखा है, केदारनाथ में जो मैं रहता था एक गुफा में, तो वहाँ पर जो है एक साधु था, बोलता है कि मैं एकदम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के जो है पूरा रात 12 बजे तक खाली जप ही करूँगा, कुछ नहीं। उसके लिए भोजन पहुँच जाता था, सब व्यवस्था किया गया, लेकिन मैं जाया करके झांक कर खिड़की से देखता था, वो आराम से कंबल उठ के सो जाता था। यहाँ पर साधु लोग सोच रहे कि वो जप कर रहा है, और कंबल उठ के सो जाता था। फिर खाने का टाइम वो खा लेता था, फिर जाकर कंबल उठ के सो जाता था। मैंने कहा अच्छा जप करने वाला निकला। और उसको मैं देख रहा हूँ आज तक जैसे फटीचर को फटीचर है, ऋषिकेश में रहता है। तो कहने का मतलब ये कितने जप के नाम पर ठगमी करते हैं, कितने जप के नाम पर जो है खाली दुनिया में बेवकूफ़ बनाते हैं। बाबा जी का बेस बना लिया है, लगता है कि माला जप कर रहे हैं आप, दुनिया सोचता है कोई जप नहीं करता है। तो आप सोचेंगे ये बाबा जी लोग को भी दुख कैसा आया, इतना जप करने वाले, ये कोई जप नहीं करते हैं। सो ऐसे ही ये कथाकार जितने हैं, जितने प्रवचन करने वाले, वो सब क्या कथा प्रवचन करने सो नाम जप करते हैं? कोई नहीं जपता है। सब बात कथा 3 घंटे का रट लिए हैं, वो आगे बता देते हैं, फिर जाकर आगे कौन सा प्रोग्राम होगा, आगे कितना पैसा फ़ायदा हुआ, कितना चंदा आया, कितना चढ़ोतरी आया, ये सब चक्कर में ही शब्द रहते हैं। मैं सब घूम टहल करके बड़े से बड़े को देखा हूँ। इसलिए आप किसी भी नाम जापक, थोड़ा ऐसे लगे कि नाम जापक है, उनको थोड़ा दुख आ गया, परेशानी आ गई, तो मत सोच लिए बहुत बड़ा नाम जापक है, उसके बारे में आप जानते हैं नहीं। इसलिए ये दुख संकट मुसीबत जो है सबके जीवन में आएगा, लेकिन जिसके जप अधिक है, भगवान की भक्ति इसका प्रबल है, उनका यूँ आएगा यूँ जाएगा, या तो भगवान की कृपा से आएगा ही नहीं। बाकी आप बोले कि संकट आएगा नहीं, ऐसे थोड़ी है कि थोड़ा सा राम नाम जप लिया तो बोले कि दुख ही दूर हो जाए। आजकल जो मंदिर में आएगा थोड़ा एक लोटा जल चढ़ा करके थोड़ा औरतों लोग पूजा करते हैं, थोड़ा सा ओम नमः शिवाय कहते हैं सुबह शाम, वो भी अपने आप को बड़ा भक्ति नहीं समझ लिया है कि मेरे सब संकट दूर हो जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। हाँ, एक सब ठीक से नहाते नहीं धोते नहीं है, गंदी स्वभाव वाली दुनिया भर के खराब विचार मन में रहता है। वो आकर थोड़ा एक लोटा जल चढ़ा दे करके ओम नमः शिवाय कह देने से या भगवान का पूजा कर देने से भगवान सब दुख दूर कर देंगे उसका। और उसके जीवन में अगर कोई संकट आ गया, मुसीबत आ गया, कोई विपत्ति आ गया, तो कोई बोलेगा अरे इतना पूजा करती है, इतना पाठ करती है, देखो कैसे संकट आ गया, मुसीबत आ गया। अरे संकट आ गया, मुसीबत आ गया, तुमने खाली देख लिया वो कितना पूजा पाठ भक्ति कर रहे हो, तो देखा नहीं। तो ये सब एक बहुत बड़ा गलत फहम फैला हुआ है लोगों में कि जो भी पूजा पाठ थोड़ा बड़ा सुबह शाम कर देता है उसके जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, उसका भी एक कोर्स होती है, उसका भी एक लिमिट होती है। उसी जप उसी प्रकार साधना में जब पहुंच जाएगा स्थिति में, तब जा करके दुख परेशानी दूर होती है, नहीं तो कहीं कितना बड़ा हो दुख परेशानी वो झेलेगा। जय श्री राम।